तो स्वागत है आप सबका फिर से एक बार। और आज हम जानेंगे कि जो धमाकेदार ऑफर्स फरवरी बोनस मंथ के लिए लॉन्च हुए हैं। तो जैसा कि इस टर्म बोनस मंथ से ही आप लोगों को समझ जाना चाहिए, जो हमारा बोनस मंथ होता है वो जो महीना कहलाता है उससे पिछले महीने की 29 तारीख से शुरू हो जाता है और करंट मंथ की 27 तारीख तक चलता है। यानी फरवरी बोनस मंथ की अगर हम बात करेंगे तो ये 29 जनवरी से शुरू होगा और 27 फरवरी तक चलेगा। तो जो डेट आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि हेल्थ एंड वेल्थ ऑफर है ये। ऑफर पीरियड 29 जनवरी से 27 फरवरी 2024 तक। ठीक है। अब ये ऑफर क्या है और इसके लिए एलिजिबल कौन है? तो इसके लिए हर एक डिस्ट्रीब्यूटर एलिजिबल। जो न्यू ज्वाइनर है, जो पुराना डिस्ट्रीब्यूटर है, ब्रॉन्ज है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लैटिनम है, या 5 स्टार है, 7 स्टार है, ब्रॉन्ज लाइन है, 8 स्टार है, डायरेक्टर है, जो भी है, एवरी वन इज एलिजिबल। 27 तारीख तक, 27 फरवरी तक जो ज्वाइन करेगा वो भी एलिजिबल। ठीक है। तो एलिजिबिलिटी कंडीशन के लिए हर डिस्ट्रीब्यूटर एलिजिबल है। अब इसमें करना क्या है? इसमें आपको एक एक्यूलाइफ खरीदना है या एक बीसीएम खरीदना है। एक एक्यूलाइफ परचेज करना है या एक बीसीएम परचेज करना है। कंपनी से ऑफिशियली परचेज करना है। आप चाहे तो इसको पैकेज के तौर पे यानी डेवलपमेंट सेल के तौर पे खरीद सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे। आप चाहे तो इसको रिटेल सेल के तौर पे खरीद सकते हैं प्लेटिनम डिस्काउंट लेके या गोल्ड कार्ड का डिस्काउंट लेके। लेकिन मैं सलाह दूंगा कि इसको पैकेज के तौर पे ही खरीदें। उसका क्या फायदा है वो भी मैं बताऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं कि ये अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर एक्यूलाइफ या बीसीएम कुछ भी खरीदता है तो उसको एक मल्टी फंक्शनल हेड केयर एपरेटस मिलेगा। तो जैसे कि ये ऑफर आया 4 फरवरी को और बोनस मंथ जो शुरू हुआ था 29 जनवरी से शुरू हो गया था। तो हो सकता है कुछ लोगों ने बीसीएम या एक्यूलाइफ खरीद ली हो और उनकी सेल अपडेट हो गई हो, तो वो भी उसके लिए एलिजिबल होंगे। चिंता करने की बात नहीं है, आपको मिलेगा। ठीक है। इसमें एक मल्टी फंक्शनल हेड केयर अपरेटस मिलेगा आपको। इसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है ये समझ लेते हैं। बोथ डेवलपमेंट एंड रिटेल सेल्स विल बी कंसिडर्ड। Offer valid from 29 January 2024 to 27 February 2024 or till stock last, whichever is early। तो चांसेस है कि बीसीएम का और हेड केयर का स्टॉक पहले खत्म हो सकता है, क्योंकि आपको पता है हेड केयर का स्टॉक तो इसलिए क्योंकि बीसीएम बिके या एक्यूलाइफ बिके, एक हेड केयर हो गया खत्म। एक बीसीएम बिका मतलब एक हेड केयर भी खत्म हो गया। एक एक्यूलाइफ बिका मतलब एक हेड केयर भी खत्म हो गया। और वैसे भी कुछ लोग इंडिविजुअली हेड केयर अपरेटस खरीदते हैं, जो जिनको केवल हेड केयर की जरूरत है, वो ये तो नहीं खरीदेंगे। तो जो भी स्टॉक इसमें से खत्म हो जाएगा, बीसीएम खत्म हो गया तो बीसीएम के ऊपर ऑफर खत्म हो गया, फिर केवल एक्यूलाइफ खरीदो। लेकिन चांसेस है कि बीसीएम और एक्यूलाइफ रहे भी, हेड केयर पहले खत्म हो जाए। तो अगर हेड केयर का स्टॉक ही खत्म हो गया तो कंपनी कहां से देगी? तो वो स्टॉक जो ऑफर है वो उसी दिन रोक दिया जाए। या तो रोक दिया जाएगा या इसके बदले कोई और प्रोडक्ट देने का डिसाइड करेगी कंपनी। ज्यादा चांसेस है कि रोक दिया जाएगा। इसीलिए जिनको ये ऑफर लेना है वो ले ले। 27 फरवरी तक अगर मान लो स्टॉक नहीं खत्म होता है तो डेट 27 फरवरी तक है। बोनस मंथ की जो आखिरी डेट कैलकुलेशन की होती है वो होती है 28 तारीख। लेकिन 28 की सेल जो चढ़ेगी वो केवल कैलकुलेशन एडजस्टमेंट के लिए होगी, नए ऑर्डर्स के लिए नहीं होती है। तो उस दिन ऑफर मिले ना मिले कोई ठिकाना। इसलिए 27 के बियॉन्ड तो किसी भी हाल में मत जाइए। कोशिश कीजिए कि जितनी जल्दी हो सके ये कंपनी कैन विड्रॉ और अमेंड द ऑफर एट एनी टाइम विदाउट गिविंग एनी नोटिस। विड्रॉ मतलब प्रोडक्ट खत्म हो गया तो, और अमेंड मतलब कि भाई हेड केयर खत्म हो गया है तो चलो हम बीसीएम के साथ 2 ब्रेसलेट दे देंगे या 15,000 16,000 के एमआरपी का कुछ और प्रोडक्ट दे देंगे, ऐसा किया जा सकता है। प्रोडक्ट सोल्ड इन प्रमोशन कैन नॉट बी एक्सचेंज और रिफंडेड। आपको जो प्रमोशन के साथ जो प्रोडक्ट आप खरीदते हैं उस पे जो एक्सचेंज या रिफंड पॉलिसी लागू नहीं होगी। द प्रमोशन और जो फ्री प्रोडक्ट होगा उसका पीवी और बीवी भी नहीं मिलेगा। द प्रमोशन ऑफर इज एप्लीकेबल फॉर ऑल ब्रांचेज इन इंडिया, के ये पूरे इंडिया में लागू है। उसके अलावा इस पॉलिसी को इंटरप्रेट करने, ये तो चलो लीगल डिस्क्लेमर्स है। और इसके अलावा मल्टीपल परचेजेस कैन बी डन इन बोथ डेवलपमेंट एंड रिटेल।
ये सबसे इंपॉर्टेंट और यूनिक पॉइंट है इस ऑफर में, कि अगर कोई बंदा अपनी आईडी से, एक ही आईडी से 3 BCM, वैसे तो ऐसा कोई करेगा नहीं, अगर 3 BCM किसी को खरीदना ही होगा तो 3 आईडी लगा लेगा, तो उसको कैशबैक भी मिल जाएगा, प्लेटिनम भी हो जाएगा, बट ये ऑफर का पार्ट है। तो अगर कोई बंदा अपनी आईडी से 3 BCM ले लेता है, 2 BCM ले लेता है, या एक एक्यूलाइफ 1 BCM ले लेता है, तो उसको 2 हेड केयर मिलेंगे, यानी एक आईडी से मल्टीपल परचेजेस भी किए जा सकते हैं, बट वो नुकसानदेह होगा क्योंकि उसमें कैशबैक वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अगर आपने एक ही आईडी से 3 BCM ले लिए, तो आपके एक ही आईडी में 1200 पीवी हो गया, लेकिन उसी को अगर आप ट्राईपॉड लगा दो तो 15,000 का कैशबैक भी आ जाएगा और एक ब्रेसलेट भी मिल जाएगा, जो कि दूसरा ऑफर है, उसको समझेंगे। तो इस ऑफर को पहले, इस ऑफर का कैलकुलेशंस देख लेते हैं कि क्या होगा और इस ऑफर का पर्पस क्या है, ये समझिए। इस ऑफर का पर्पस है 3। पहला, तो इस महीने की जो आपकी सेल्स, आपका बोनस, आपका पीवी बीवी हो, वो इंक्रीज हो सके। सिंस 3-4 महीने पहले ऐसे ऑफर्स आते थे और लगातार 2-3 महीने तक आते थे, तो उसके बाद आप सबने इस चीज को फेस किया हो गया होगा कि आपके कुछ क्लाइंट्स अब बोलते होंगे, अच्छा वो ऑफर नहीं आ रहा है, वो ऑफर आ रहा होता तो ले लेता मैं, वो ऑफर अब कब आएगा? तो ये उन लोगों को जवाब है, कंपनी ये ऑफर नहीं देना चाहती थी, लेकिन हमारे सीनियर लीडर्स ने बहुत ज्यादा मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट किया कि देव दो, सभी डिमांड बहुत ज्यादा है, तो ये ऑफर आया है, तो आप उन लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। ऐसे सारे लोग जिनको आपने बीसीएम एक्यूलाइफ समझाया है, उनको कोई हेल्थ इश्यू के लिए या नॉर्मल बिजनेस के लिए या नॉर्मल हेल्थ को प्रिजर्वेशन के लिए, आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये महीने में लेने से उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या हो रहा है। जो भी लोग अभी गोल्ड नहीं हुए हैं या किसी ने अपनी एक आईडी गोल्ड कर ली है, दूसरी तीसरी बाकी है, तो वो उसमें लेकर के फायदा उठा सकते हैं इस ऑफर का। तो इसकी वजह से आपका सेल्स बढ़ेगा, आपका रैंक बढ़ेगा, आपका बोनस बढ़ेगा। दूसरा, जो ऑफर है वो ओपन है सभी रैंक के लिए, सभी डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। तो ध्यान दीजिए कि अभी पिछले महीने कंपनी ने एक और चीज कंसीडर की, वो क्या की, कि 7 स्टार एंड बिलो, 7 स्टार एंड बिलो के लिए भी ओपन कर दिया दुबई, जो दुबई ट्रिप है, उसके लिए 7 स्टार एंड बिलो को करना क्या है, एक लेग में 12,500 पीवी और बाकी सारे लेग मिला करके 12,500 पीवी करना है। अब ये जो मौका था 7 स्टार एंड बिलो के लिए, थोड़ा सा लेट ओपन किया गया, इजंट इट? अगर 25,000 पीवी करना है तो यानी एक 7 स्टार एंड बिलो को 5,000 पीवी पर 5 महीने का है टूर पीरियड, टूर पॉलिसी। तो 25,000 पीवी के हिसाब से कम 5,000 पर मंथ करना होगा। लेकिन 7 स्टार एंड बिलो के लिए ये शुरुआती दौर में नहीं दिया गया, तो थोड़ा सा डिले था। तो कुछ 7 स्टार्स का कंप्लेन था कि भाई ये पॉलिसी थोड़ा हमें लेट मिला, हम भी कोशिश करते हैं, हमारे 5,000 पीवी नहीं हुए, अब अगले महीने एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा। तो ये आपके लिए एक मौका है कि आधे से ज्यादा पॉलिसी आप इसी महीने में क्वालिफाई कर सकते हैं। मान लीजिए आपको टोटल 25,000 पीवी करना है, तो जो 7 स्टार या 6 स्टार ऑन एन एवरेज 3, 4, 5,000 पीवी करते हैं महीने का, वो इस पॉलिसी के दम पे आराम से 12-15,000 पीवी एक महीने में कर सकते हैं। ये पॉलिसी इतनी शानदार है क्योंकि बल्क में सेल आएगी, बड़ी सेल आएगी। कोई भी बंदा ज्वाइन करेगा, वो ब्रॉन्ज से ज्वाइन करना चाहता है, सिल्वर से ज्वाइन करना चाहता है, आप उसको थोड़ा अच्छे ढंग से समझाएं, पुश करें कि भैया तेरे को ब्रॉन्ज करना ही है, 15-20,000 खर्च करना ही है, तो 50,000 लगा ले। अब ऑफर के चक्कर में मान लो कि किसी ने बीसीएम और एक्यूलाइफ ले लिया, उसको 2 हेड केयर फ्री में मिल गए। मान लीजिए कि किसी ने प्लान किया हुआ है कि मैं सारे इक्विपमेंट खरीदूंगा, होते हैं ना कि कुछ लोग ऐसा प्लान करते हैं कि मैं सारे इक्विपमेंट खरीदूंगा। आपका कोई मान लीजिए कि न्यू ज्वाइनर है, जिसने प्लान किया कि मैं सारे इक्विपमेंट्स खरीदूंगा। तो सारे इक्विपमेंट्स में क्या उसने प्लान किया कि भैया मैं एक बीसीएम ले लूंगा, एक एक्यूलाइफ ले लूंगा, एक विमेन ब्रेसलेट ले लूंगा, एक मेन ब्रेसलेट ले लूंगा। ठीक है, इतना उसने प्लान किया हुआ है। तो एक हेड केयर अपरेटस ले लूंगा। तो हाउ कैन यू स्टैंड इट कि इसमें आप उसको बोल सकते हैं कि भैया तुम एक बीसीएम ले लो, एक एक्यूलाइफ ले लो, तुमको हेड केयर तो दो वैसे ही फ्री मिल जाएंगे। अब बच गया कि एक लेग में तुम्हें ये मेन ब्रेसलेट तो लेना ही है, मेन ब्रेसलेट प्लस होम पर्सनल केयर, होम केयर,
प्लस सप्लीमेंट्स ले लो, तो तुम्हें विमेन ब्रेसलेट भी फ्री मिल जाएगा और 15,000 रुपए का कैशबैक भी आ जाएगा और तुम प्लेटिनम भी बन जाओगे। तो इस तरह से लोगों को आप प्लेटिनम करने के लिए प्रमोट कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि जो बंदा केवल इक्विपमेंट खरीदना चाहता था, उसके पास सफिशिएंट क्वांटिटी में सारे सप्लीमेंट्स, सारे पर्सनल केयर, होम केयर, ऑलमोस्ट सेम खर्चे में उसके पास सारी चीजें हो जाए। सेम खर्चा कैसे? कुछ लोगों को लगेगा कि सेम खर्चा कैसे। तो अगर एक बंदा जो कोई जिसने पहले से प्लान किया हुआ है कि मैं ये चारों इक्विपमेंट लूंगा, तो वो लगभग 1,15,000 रुपए खर्च करेगा। करेगा या नहीं करेगा? एक बीसीएम, एक एक्यूलाइफ, एक ब्रेसलेट और एक हेड केयर अपरेटस लेगा तो लगभग 1,15,000 रुपए खर्च करेगा। ठीक है। अब अगर वो ये सारी चीजों के अलावा एक बीसीएम, एक एक्यूलाइफ और उसके अलावा एक तीसरी आईडी अपनी गोल्ड करता है जिसमें वो एक ब्रेसलेट इंक्लूड कर लेता है, तो उसका टोटल 1,40,000 रुपए खर्च होगा। उसने 25,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च किया, जिसमें से 10,000 रुपए तो उसको, सॉरी, 15,000 तो उसको कैशबैक ही आ गया। एक्स्ट्रा तो केवल 10,000 ही उसने खर्च किया। केवल 10,000 रुपीज एडिशनल एक्सपेंस के एवज में उसको क्या क्या मिला? एक हेड केयर, एक तो वो खरीदने ही वाला था, एक हेड केयर एक्स्ट्रा मिल गया, एक मेंस ब्रेसलेट एक्स्ट्रा मिल गया, और ऑलमोस्ट 2 पीस सारे पर्सनल केयर, होम केयर के प्रोडक्ट्स मिल जाए और सप्लीमेंट्स, ऑलमोस्ट 2 पीस सबके। इतना सारा उसको मिल जाएगा कितने में? केवल 10,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने के वजह। तो इट्स ऑल अप टू यू कि आप उसको ये कैसे समझाते हैं आप। ठीक है। तो ये हो गया, ये जो पहला ऑफर था, इसका स्कोप, पर्पस की आप इसकी वजह से मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपने सेल्स को। और कितना मैक्सिमाइज कर सकते हैं? तो जहां पे कोई बंदा एक गोल्ड करने वाला है, आप वहां पे 3 गोल्ड निकाल सकते हैं, यानी अपने 3 टाइम्स अपने सेल्स को। यानी पिछले महीने अगर आपकी नॉर्मल सेल, सपोज कीजिए आप 6 स्टार है और 4,000 पीवी थी, तो इस महीने आप 12,000 पीवी कर सकते हैं। यानी जो टोटल टूर पॉलिसी का आधा पीवी है, वो आप एक महीने में अचीव कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास 3 महीने मान लीजिए कि आप एक 6 स्टार या 7 स्टार है, आपने पिछले महीने 3,000 पीवी किया, इस महीने आप 12,000 पीवी कर लेते, तो 15,000 हो गया। बाकी बचे 3 महीनों में आपको केवल 10,000 पीवी करने होंगे, तो हो गया आपके लिए टूर आसान। तो टूर क्वालिफिकेशन मैक्सिमाइज करने में ये हेल्प करेगा, इसका ये पर्पस है। और जल्दी जल्दी आप लोग रैंक अपग्रेड करेंगे। अब दूसरी चीज आती है कि जो दूसरा ऑफर है, ये पहला ऑफर। अब जो दूसरा ऑफर आता है उसको समझिए। दूसरा ऑफर है वैलेंटाइंस मैजिकल ऑफर। तो ऐसा नहीं है कि जो वैलेंटाइन डे में जो लोग फलाना डे ढिमकाना डे मनाते रहते हैं, खाली उसी में चलेगा ये ऑफर। ये 6-7 तारीख से शुरू होकर के 14 तारीख तक जो तमाशा चलता है उसमें नहीं है ये। सी पर्सनली ऐसे तमाशा इसलिए क्योंकि वैलेंटाइन को प्यार मोहब्बत का त्योहार बोला जाता है। तो प्यार मोहब्बत का आप किसी को, आप मान लीजिए अपनी वाइफ को या अपनी मदर को, अपनी डॉटर को, अपनी सिस्टर को, अपने दोस्त को, अपने टीचर को, किसी को भी प्यार करते हो तो क्या किसी एक हफ्ते में करते हो? नहीं करते ना। प्यार तो आप पूरे साल उसको करते हैं। तो इसको, हाँ ठीक है, लेकिन अब उसको एक्सप्रेस करने का तो अलग अलग लोगों का अपना अलग अलग तरीका होता है। तो जो लोग इसको मनाते हैं उनको बहुत मुबारक, लेकिन ये जो ऑफर है वो उस एक हफ्ते के लिए नहीं है, ये पूरे फरवरी मंथ के लिए है, क्योंकि कुछ लोग पूरे फरवरी को प्यार का महीना बोलते हैं। तो अब बहुत सारे लोग तो हैं जो बाकायदा एक दिन रोज डे, एक दिन चॉकलेट डे, एक दिन हक डे, पता नहीं क्या क्या, वो सारा कुछ कैलेंडर उनको पता होता है। तो मेरे को इतना आइडिया नहीं है। मेरे को सिर्फ ये आइडिया है कि 29 जनवरी तक, 29 जनवरी से लेकर के 27 फरवरी तक आपके लिए वैलेंटाइन का महीना है। क्योंकि आपके लिए कंपनी ने बहुत अच्छा ऑफर दे दिया है, तो आपके लिए ये एक हफ्ते का सेलिब्रेशन नहीं, 4 हफ्ते का सेलिब्रेशन है, पूरे महीने का सेलिब्रेशन। ये स्पॉन्सर ऑफर है। स्पॉन्सर ऑफर मतलब क्या?
स्पॉन्सर ऑफर क्या मतलब क्या, और स्पॉन्सर ऑफर में क्या मिल रहा है आपको, समझ लीजिए। जो इसका क्राइटेरिया है वो कहता है कि जेनरेट 800 बीवी फ्रॉम मिनिमम 2 और मोर डायरेक्ट डाउनलाइंस। तो आपको मिलेगा क्या, ब्रेसलेट मैजिक व्हाइट विमेन एडिशन एक मिलेगा जिसकी एमआरपी 10,313 रुपए है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, तो आपकी अपनी आईडी कम से कम 4 स्टार होनी चाहिए, मतलब जिस आईडी पे ये आपको ऑफर अचीव करना है। और उसके टर्म्स एंड कंडीशंस, दिस ऑफर इज नॉट इन मल्टीपल, वन आईडी वन ऑफर, मतलब एक बंदे ने 2 डायरेक्ट किया तो उसको एक ब्रेसलेट हो गया, तो 4 डायरेक्ट डायरेक्ट में गोल्ड कर लिया तो 2 ब्रेसलेट मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है, एक आईडी पे एक ही मिलेगा। पहली चीज, अगर आपको दो करने हैं तो एक आईडी पे 2 डायरेक्ट गोल्ड कर लीजिए, दूसरी आईडी पे 2 डायरेक्ट गोल्ड कर लीजिए, दोनों पे मिल जाएगा। एक आईडी, एक बंदे को 3 मिल सकते हैं क्योंकि उसकी 3 आईडी हो सकती है, लेकिन एक आईडी के अगेंस्ट एक ही मिलेगा। पहली चीज, इसमें भी बोथ रिटेल एंड डेवलपमेंट सेल विल बी कंसिडर्ड। आपका जो डायरेक्ट स्पॉन्सर किया हुआ बंदा है वो रिटेल सेल में जो परचेज करता है वो भी काउंट होगा। उसके बाद, प्रोडक्ट सोल्ड इन प्रमोशन कैन नॉट बी एक्सचेंज और रिफंडेड, ये तो जो स्टैंडर्ड है, प्रमोशन ऑफर एप्लीकेबल ऑल ब्रांचेज इन इंडिया, द ऑफर प्रोडक्ट विल हैव नो पीवी एंड बीवी, ये सारा कुछ है। अब इस ऑफर का इंटरप्रिटेशन देखते हैं कि है कैसा एज पर पॉलिसी। तो सबसे पहले, आपका डायरेक्ट डाउनलाइन होता कौन, ये स्पॉन्सर ऑफर है, तो आप स्पॉन्सर किसके लिए काउंट होते हैं? स्पॉन्सर आप उसी के लिए काउंट होते हैं जिसकी आईडी को लगाते समय स्पॉन्सर आईडी में आपकी आईडी। अब जैसे मान लीजिए क्या होता है कि लोग कंफ्यूज कहां पे होते हैं, मान लीजिए ये आप है, आपके नीचे ये ए है, इसने कुछ पैकेज नहीं लिया, इसके नीचे बी ज्वाइन है, इसने मान लो 100 बीवी लिया, तो इसका स्पॉन्सर बोनस तो आपको मिल जाएगा, लेकिन ऑफर के लिए आप इसके स्पॉन्सर काउंट नहीं होंगे। ये गोल्ड करेगा तो आप प्लैटिनम नहीं बने, क्योंकि आप इसके स्पॉन्सर नहीं है। वो तो इसका स्पॉन्सर निकम्मा है, इसलिए स्पॉन्सर बोनस कंपनी आपको देती है, अपने पास नहीं रखती, वो कंपनी की ईमानदारी। तो स्पॉन्सर आप उसी के काउंट होंगे जिसके फॉर्म में या जिसकी आईडी लगाते वक्त ऑनलाइन स्पॉन्सर आईडी आपकी डाली गई। तो जो उसी को बोलते हैं डायरेक्ट डाउनलाइन। ये स्पॉन्सर ऑफर है तो स्पॉन्सर को मिलेगा। डायरेक्ट डाउनलाइन जो जिसके और आपके बीच में कोई नहीं, वो आपकी डायरेक्ट डाउनलाइन। कोई नहीं है मतलब कोई डेड आईडी भी नहीं है, कोई है ही नहीं। जैसे मान लीजिए ये फेलियर ऑफ रिन्यूअल हो गया, एफओआर हो गया, और इसके नीचे कोई बंदा है, इसने खरीद लिया, तो काउंट नहीं होगा, ये आईडी तो है, आप उसके स्पॉन्सर नहीं है, ये स्पॉन्सर ऑफर है, ये समझिए। तो जो आपकी डायरेक्ट डाउनलाइन है, मान लीजिए ये आप है, आपका रैंक कम से कम 4 स्टार होना चाहिए, कम से कम 4 स्टार। और आपकी मान लीजिए डायरेक्ट में आपने 6 आईडी लगा रखी है। अब ये 6 की जो परचेज होगी अपनी अपनी आईडी से, इनकी आईडी से जो परचेज होगी, वो कुल मिलाकर के 800 बीवी पूरी होनी चाहिए। अब इसमें से दो ने गोल्ड कर लिया, 400 बीवी 400 बीवी कर लिया तो भी हो जाएगा। या अगर सिचुएशन ऐसी बने कि मान लीजिए एक ने कर लिया 400 बीवी, एक ने कर लिया 400 बीवी, और इसने, ये सारे लोग पहले से ज्वाइंट है, इन सबका गोल्ड प्लेटिनम हो रखा है, लेकिन इस बंदे ने अपनी आईडी से लिया 70 पीवी, इस बंदे ने अपनी आईडी से ले लिया 130 पीवी, इस बंदे ने अपनी आईडी से ले लिया 340 पीवी, इस बंदे ने अपनी आईडी से ले लिया 20 पीवी, इस बंदे ने अपनी आईडी से ले लिया 150 पीवी। तो ये टोटल पीवी कितना हुआ? 200, 340, 540, 560 और 610, 700, ये टोटल 710 पीवी हो गया। अब 710 पीवी को अगर आप बीवी में कन्वर्ट करो तो कितना होगा? तो अप्रोक्स आपको 60% निकालना होगा, अप्रोक्सीमेट होता है। ये हो जाएगा 426 बीवी।
तो हम 410 बीवी रख लेते हैं कि 400, कोई कम बीवी वाला प्रोडक्ट हो, 410 बीवी वाला हुआ। यानी इन सब ने मिलके किया 410 बीवी, और इसने किया 400 बीवी। तो टोटल कितना हो गया? 410 प्लस 400, 810 बीवी। आप क्वालिफाई हो गए। जरूरी नहीं है कि दो बंदे गोल्ड ही करें डायरेक्ट में तो ही आप क्वालिफाई हो। आपके डायरेक्ट में जितने लोग हैं वो सब जो भी परचेज करेंगे उसकी कोई ना कोई बीवी होगी। आपके डायरेक्ट में एक बंदा है, वो अगर अपना 20 पीवी 1500 रुपए की भी परचेज करता है तो उसमें भी 10, 11, 12 कुछ ना कुछ बीवी तो उसको मिलता है। तो अगर 80 लोग आपने डायरेक्ट में लगा रखे हैं और सबने 20-20 पीवी भी किया तो भी आप क्वालिफाई हो जाएंगे बस। लेकिन 80 लोग तो किसी के डायरेक्ट में होते नहीं है, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 15, इतने इससे ज्यादा नहीं होते। इसलिए तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि आपके डायरेक्ट में जितने लोगों का नाम दिख रहा है जिनके आपके और उनके बीच में कोई और आईडी नहीं होनी चाहिए, वो लोगों ने कितना पीवी परचेज किया है उसका बीवी, उनके आप वी शेयर में जाकर के खोल के देखेंगे तो उसका बीवी भी दिखेगा। तो वो टोटल बीवी कितना हो रहा है, वो 800 पूरा हो जाना चाहिए। नहीं तो अपने डायरेक्ट में लोग अपनी या अपने फैमिली की आईडी लगा के रखते ही हैं। मान लो कि आपके डायरेक्ट में जितने लोग हैं सबने मिलाकर के 714 बीवी पूरा कर दिया, तो आपके अपने डायरेक्ट में जो अपने फैमिली की कोई आईडी लगी हो, बाकी 86 बीवी उसमें खरीद लो, क्वालिफाई हो जाओ। तो ये कैलकुलेशन आपको ध्यान रखना होगा। सबसे सिंपल तरीका है डायरेक्ट में दो गोल्ड करवाओ। उसके लिए कंपनी ने ऑफर भी दे दिया है, एक बंदे को बीसीएम दिलवा दो और एक बंदे को एक्यूलाइफ। वो कैसे होगा समझिए। ये आप हैं, आप मान लो प्लैटिनम है। अब पहले से जो लोग हैं, या तो आप ब्रॉन्ज सिल्वर होंगे या गोल्ड होंगे या प्लैटिनम होंगे। अगर आप प्लैटिनम हैं, आपके डायरेक्ट में दो बंदे लगाओ, इसमें एक ने बीसीएम ले लिया तो ये तो 400 बीवी है, एक ने एक्यूलाइफ लिया। तो एक्यूलाइफ क्या होता है? 376 बीवी होता है। यानी कोई अगर केवल एक्यूलाइफ खरीदे नई आईडी तो वो गोल्ड नहीं बनेगा, सिल्वर ही रह जाएगा। तो जरूरी होता है इसमें 24 बीवी का, यानी लगभग 3,000 रुपए का कोई ना कोई प्रोडक्ट ऐड करना, ताकि ये 400 बीवी पूरा हो जाए। या दो लोगों को बीसीएम दिला दो, या दो लोगों को 24 बीवी ऐड करवा के एक्यूलाइफ दिलवा दो। तो दो गोल्ड, एक गोल्ड तो 400, एक अगर आपके डायरेक्ट में, कहने का मतलब यह है कि आप प्लेटिनम है आपको दो गोल्ड करवाने, या आप गोल्ड है आपको डायरेक्ट में दो गोल्ड करवाने। तो आपके दो गोल्ड, एक गोल्ड का मतलब 400 पीवी से कम तो नहीं हो सकता। नया बंदा अगर कोई गोल्ड करे, पहले से कोई ब्रॉन्ज है वो अपग्रेड करके गोल्ड करे तो 300 पीवी ही होगा। लेकिन अगर नया गोल्ड करे तो 400 पीवी, 400 पीवी 800 पीवी हो गया। ये सबसे सिंपल तरीका है। अगर मान लीजिए आपने ट्राइपॉड लगा रखी है, ये मान लीजिए आपकी पहली आईडी है, ये आपकी दूसरी आईडी है, ये आपकी तीसरी आईडी है, इसके नीचे भी आपने फैमिली की आईडी लगा रखी है, फैमिली की आईडी लगा रखी है, यहां भी फैमिली की आईडी है। तो सबसे पहले सबसे नीचे वाली आईडी के डायरेक्ट में कीजिए। ये नहीं कि ये प्लैटिनम है, यहां पे कुछ लो, ये मान लीजिए कि ये जो आपकी फैमिली की आईडी है ये गोल्ड है या ये सिल्वर है, और ये आपकी प्लैटिनम है। आप सोचेंगे इसके डायरेक्ट में दो लगा देता हूं गोल्ड और इसके नीचे डाल देता हूं, मेरे को बोनस ज्यादा आ जाए, प्लेसमेंट, आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहां पे डायरेक्ट करेंगे तो ये जो 800 बीवी या जो भी 1200 1300 पीवी बनेगा, वो ये सबके लिए आपकी सारी आईडी के रैंक अपग्रेड में हेल्प करेगा और सारी आईडी के लिए टूर क्वालिफाई करने में हेल्प करेगा। तो इसीलिए जो ये ऑफर अचीव करे, वो आपके फैमिली ट्री की पूरी टीम की, आप किसी टीम मेंबर के डायरेक्ट में लगाएंगे तो बोनस उसके खाते में जाएगा। क्योंकि जब दो डायरेक्ट गोल्ड आप कराते हैं तो आप गोल्ड और प्लेटिनम है अगर, तो आपको लगभग 15,000 रुपए बोनस मिलता है। अगर आप गोल्ड या प्लैटिनम है और डायरेक्ट में दो गोल्ड कराते हैं तो आपको लगभग 15,000 रुपए बोनस मिलता है। तो अगर आप किसी नीचे के चक्कर में, ये अच्छी बात है नीचे के चक्कर में, लेकिन अगर आप किसी टीम मेंबर के गोल्ड में आईडी में करा देते हैं तो बोनस भी उसी के खाते में जाएगा और ब्रेसलेट भी उसी की आईडी पे मिलेगा। तो वो आपकी आपसी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो आपको दे दे। इसमें जनरली क्या मिस्टेक करते हैं लोग वो समझ लीजिए।
कि जैसे ये आप है, आपकी ये पहली आईडी है, ये आपकी दूसरी आईडी है, ये आपकी तीसरी आईडी। अब मान लीजिए आपका नाम सोनू है, तो ये भी सोनू, ये भी सोनू, ये भी सोनू। अब आपने एक गोल्ड यहां कर दिया और एक गोल्ड यहां कर दिया, बोलोगे मैंने ही तो किया दोनों गोल्ड, 800 बीबी मैंने ही तो किया है, सोनू के ही डायरेक्ट में तो हुआ है, तो मेरे को मिलना चाहिए, तो नहीं, नहीं मिल। कंपनी आपको आईडी के रूप में पहचानती है, कंपनी के लिए ये अलग आईडी है, ये अलग आईडी है, ये अलग, आप तीनों एक ही बंदे हैं, तीनों में पैन नंबर एक होगा, आधार नंबर एक होगा, अकाउंट नंबर भी एक हो सकता है, ईमेल आईडी फोन नंबर भी एक हो सकता है, लेकिन आईडी अलग है। तो ये और ये करेंगे तो 400 400 ही दोनों का हुआ, 800 भी तो किसी के डायरेक्ट में नहीं हुआ। तो ऐसी मत करना। आपके पहले दो गोल्ड, अगर आपको लगता है कि मैं अपने डायरेक्ट में 5-6 करूंगा, तब आप कर सकते हो, इधर किया ताकि बोनस बैलेंस होकर के मिलता रहे। लेकिन करना आप पहले एक आईडी के नीचे दो गोल्ड करके ऑफर अचीव कर लेना, उसके बाद दूसरे में जब तीसरा आए, क्योंकि ये ऑफर मल्टीपल में नहीं है, तो तीसरा गोल्ड भी यहां मत लगा देना, तीसरा गोल्ड दूसरी आईडी के नीचे, फिर चौथा इसके नीचे। अगर और भी बच जाए, और भी बच जाए, तो इन दैट केस क्या करना है, इन दैट केस अपनी एक नई आईडी लगा करके उसको कम से कम 4 स्टार कर लो, ब्रॉन्ज पैकेज ले लो 15,000 का, और उसके नीचे करो, एक ही आईडी के नीचे दो से ज्यादा डायरेक्ट गोल्ड करके आप अपने ऑफर ना गवाओ, ऐसा आप चूज कर सकते हो। तो ये हो गया ऑफर स्पॉन्सर के लिए। और स्पॉन्सर करना इस महीने में गोल्ड पैकेज आसान है, बिकॉज बीसीएम और एक्यूलाइफ दोनों के साथ हेड केयर अपरेटर्स कंपनी फ्री में दे रही है। तो जब आप लोगों को ये समझाएंगे कि भैया 50,000 रुपए में बीसीएम तुम आज भी लोगे, अगर तुम आज सोच रहे हो कि हाँ ले लूंगा, तो कल भी लोगे, अगले महीने ये ऑफर नहीं रहेगा, तो तुम्हें ये नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए अब लोगों को प्लैटिनम करने का फायदा समझाइए, क्योंकि कोई अगर प्लैटिनम करता है तो एक प्लैटिनम करने में 1,40,000 रुपए का खर्चा होगा, और उसको सामान बहुत सारा मिल जाएगा। सामान एक बीसीएम मिल जाएगा, एक एक्यूलाइफ मिल जाएगा, दो हेड केयर apparatus मिल जाएंगे, एक विमेन ब्रेसलेट मिल जाएगा, और बाकी लगभग 45,000 रुपए का वो जो मर्जी प्रोडक्ट ले सकता है, वो मिल जाएगा। अगर कोई सेंटर खोलना चाहता है तो उसके लिए बेहतर चॉइस है कि दो बीसीएम ले ले, एक एक्यूलाइफ ले ले, तो उसको तीन हेड केयर apparatus फ्री मिल जाएंगे, या दो एक्यूलाइफ ले ले, एक बीसीएम ले ले। क्योंकि और किसी प्रोडक्ट से अगर आप गोल्ड करेंगे, जैसे ये सो हो सकता है आप 400 बीवी का केवल पैड ले लो, या सप्लीमेंट ब्रेसलेट हेड केयर मिला करके आप 400 बीवी कर लो, और किसी प्रोडक्ट से आप गोल्ड करेंगे, तो आपका स्पॉन्सर के लिए तो वो काउंट होगा 800 बीवी में, लेकिन उसके बदले आपको हेड केयर नहीं, हेड केयर केवल एक्यूलाइफ या बीसीएम की खरीद पे है, चाहे आप गोल्ड करो, चाहे आप रिटेल में परचेज करो, जैसे करो। एक्यूलाइफ और हेड केयर के साथ, सॉरी, एक्यूलाइफ और बीसीएम के साथ हेड केयर फ्री, खरीद आप किस पैटर्न में रहे हो ये आप। तो ये है इस महीने का ऑफर, और इसको आपको कैसे यूटिलाइज करना है टूर के लिए, ये भी आप समझ गए। पिछले महीने यानी जनवरी बोनस मंथ में जिन लोगों ने भी अपना पीपीवी किया है, 7 स्टार एंड बिलो, जिन लोगों ने भी अपना पीपीवी किया है, वो सारे टूर में क्वालिफाई करने के लिए एलिजिबल है अभी। क्योंकि 8 स्टार को तो मिनिमम 4,000 पीवी करके एक्टिव भी रहना था, एक्टिव 8 स्टार विथ 4,000 पीवी रहना था। लेकिन जो भी 7 स्टार एंड बिलो है उनके लिए तो एक्टिव रहने का कोई इतना पीवी मिनिमम करना ही होगा, ऐसा कोई क्राइटेरिया है नहीं। तो जिन 7 स्टार एंड बिलो ने जनवरी बोनस मंथ में अगर उनकी आईडी थी और उन्होंने अपना मिनिमम पीवी अपनी आईडी से किया था, तो वो एलिजिबल है सारे टूर को क्वालिफाई करने के लिए, उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया है। वो इस महीने में ज्यादा से ज्यादा पीवी जनरेट कर सकते हैं टूर के अगेंस्ट कैलकुलेट होने के लिए। और जो भी बंदा इस महीने में ज्वाइन करेगा वो तो एलिजिबल है ही। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप अपनी आईडी से अपने रैंक के हिसाब से पीपीवी जरूर कर लीजिए। एक हफ्ता ऑलरेडी निकल चुका है, तो पीपीवी मत मिस कीजिए, कल ही कर डालिए पीपीवी, क्योंकि कई बार हाथी निकल जाता है, पूंछ रह जाती है। बहुत सारे लोगों के, मेरे को लगभग 8 साल से ऊपर हो गया, 8 साल से ऊपर मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने टूर के सारे क्वालिफिकेशन पूरे किए हैं, और लास्ट में पता चला कहीं पे उन्होंने पीपीवी नहीं किया था, मिस हो गया।
ये वाला जो टूर पॉलिसी है 7 स्टार एंड बिलो के लिए ऑप्शन है कि अगर पीपीवी छूट गया था तो आपका जो टोटल पीपीवी बनता है उससे डबल करके आप क्वालिफाई कर सकते हैं, अगर पीपीवी आपने पिछले महीने मिस कर दिया तो आपको डबल पीपीवी करके क्वालिफाई करने का मौका दिया गया है। लेकिन अगर आपने पिछले महीने किया था, एक महीने छोड़ दो, उसकी वजह से आपको डबल करना पड़े, तो बेहतर है कि डबल इसी महीने कर लो। अगर कोई थ्रू आउट 7 स्टार भी है तो उसको 5 महीने में कितना करना होगा? 250 पीपीवी। 250 पीपीवी करना होगा ना, मैं सब बहुत पते की बात बता रहा हूं। अगर कोई 7 स्टार है और वो अपनी आईडी से 50 50 50 50 पीवी तो करेगा हर महीने कम से कम टूर क्वालिफाई करने के लिए, तो उसको करना है जनरली 250 पीपीवी। अगर कहीं पिछले महीने मिस हुआ था या आगे मिस होने का चांस हो तो उस केस में उसको करना होगा 500 पीपीवी। तो 500 पीपीवी उसी महीने कर डालो। क्यों? क्योंकि इस महीने में फायदा है। अब जैसे एक्यूलाइफ, एक्यूलाइफ के लिए आपको उसका जो प्राइस है, एक्यूलाइफ का क्या प्राइस है भाई? 41,762। यस, 41,792 समथिंग। जो भी है 41,762 ही पकड़ लेते हैं। अब हाँ। अगर मान लीजिए आप प्लेटिनम है तो आपको उसका प्राइस कितना पे करना पड़ेगा? 35,500। 35,497.7 है, तो राउंड फिगर में 35,500 रख लेते हैं। इसको अगर 75 से आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाता है 473। तो अगर आपका पिछले महीने मिस हो गया था तो एक एक्यूलाइफ या बीसीएम प्लेटिनम प्राइड पे खरीद करके 500 पीपीवी अपना, और इसमें अगर आप एक्यूलाइफ लेते हो तो दो उसमें 30 पीवी लगभग और मिला दो, नहीं तो प्लेटिनम अगर बीसीएम लेते हो तो बीसीएम का तो पूरा ही होगा 500 से ऊपर। इसी महीने में नक्की करो। अगर आप वो प्लान कर रहे हो कि पता नहीं मेरा होगा नहीं होगा देखूंगा, तो झंझट खत्म करो। हर महीने पीपीवी करना जरूरी है, क्योंकि टूर आप क्वालिफाई कब करेंगे? टूर आप क्वालिफाई कब करेंगे? जब आप 25,000 पीवी करेंगे। 25,000 पीवी करेंगे तो आपका बोनस भी बनेगा। तो हर महीने बोनस लेने के लिए पीपीवी तो करना जरूरी ही। तो बेहतर चॉइस है कि हर महीने अपने रैंक के हिसाब से कीजिए। लेकिन अगर कोई डाउट में हो और अपने महीने अपनी आईडी से ही बल्क पीपीवी करना चाहता हो तो बेहतर चॉइस है इसी महीने का, क्योंकि इस महीने आपको ऑफर का फायदा। क्लियर है? दोनों ऑफर सबको क्लियर हैं? अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। जी मैम पूछिए। हेलो सर, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। जो मिस हो गया अगले महीने डबल करना है, ये कंडीशन प्लस टोटल मिला के वो 500 करना है? दोनों दोनों करना है या एक ही? दोनों। अगले महीने डबल नहीं करना। अगले महीने तो अपना आपका टोटल देखिए, दो कंडीशन है, या तो हर महीने अपना 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 करो, या उस पूरे पीरियड का टोटल पीपीवी आपके रैंक से डबल होना चाहिए। या है ना, दोनों में से एक। दोनों में से कोई एक। ठीक। मान लीजिए आपने पूरा लास्ट तक देखना है कि भैया मेरा जनवरी का नहीं हुआ था, फरवरी का हो गया था, मार्च का हो गया था, फिर अप्रैल का नहीं हुआ था, या अप्रैल का भी हुआ मई का भी हुआ, तो टोटल 4 महीने किया आपने। अगर आप 7 स्टार है तो आपने 200 किया हुआ है, लेकिन हम्म। एक महीने का छूटा हुआ है तो आपको 300 और डाल करके उसको 500 पूरा करना। ओके। जी सारा मैम पूछे। जी सर, जो अभी वापस से आपने बोला ना कि ये 500 पीवी हो जाने चाहिए, तो ये कैसे, यानी एक साथ में अभी इस महीने कर लेंगे फिर बाद में के महीनों में नहीं एक करेंगे साथ तो आपने कर चलेगा? लिया तो आप दोनों ही कंडीशन में मान लो अगले महीने हर महीने कर लेते हो तो आप क्वालिफाई हो ही। बाई चांस छूट गया या कम रह गया एक आध पीवी, तो भी आपका वो खतरा नहीं रहेगा, क्योंकि इस पीरियड का टोटल पीपीवी अगर 500 है तो आप किसी महीने में कम किया या छूट गया तो भी चलेगा। ओके लेकिन ओके। ऐसी कंडीशन नहीं आने दीजिए। हर महीने अपना जो आपका आईडी से बनता है उतना पीपीवी कीजिए। दैट इज द बेस्ट चॉइस। या बट दैट राइट नाउ व्हाट यू सेड आई कि एम अगर ये अपन ऑप्शन एक्चुअल उनके लाइफ लिए ले है। लेते हैं। ये हाँ। ऑप्शन उनके लिए जिनका पिछले महीने छूट गया था, उनको जी। कभी ना कभी तो 500 पीवी पूरा करना ही है।
तो बेहतर है इस महीने में कर लो, क्योंकि इस महीने में करोगे तो ऑफर वाला प्रोडक्ट भी मिल जाएगा ना हेड केयर, ये मैं कह रहा हूँ। जिन ओके लोगों ने पिछले महीने अपने रैंक के हिसाब से किया है उनको जरूरत नहीं है, उनके पास ओके। तो अभी मौका है ना, हर महीने करते चलो। नहीं, मगर अभी अगर एक साथ में 500 पे भी कर लेता है वो बंदा, तो फिर 4 महीने आगे के नहीं करेगा तो चलेगा? नहीं करेगा तो बोनस नहीं मिलेगा, बोनस नहीं मिलेगा तो चलेगा। नहीं, वही तो पूछ कर क्लियर कर रही थी मैं। वो तो मैंने बताया ना कि बोनस लेने के लिए तो करना ही है भाई। अच्छा, ठीक। पीपीबी इज नॉट ओनली फॉर टूर क्वालिफिकेशन ना। ओके, या अगर मान लो वो काम ही नहीं करता, बोनस ही नहीं बनेगा, तब कोई नुकसान, लेकिन जब काम ही नहीं करता तो टूर भी नहीं क्वालिफाई करेगा ना। सही बात। तो फिर काहे करना है 500 पीवी अभी भी, और काम ठीक। करेगा तो बोनस भी बनेगा। 500 पीवी हम्म। एक ही बार कर लिया तो उससे आपको उस पूरे पीरियड का बोनस तो नहीं आएगा ना। बोनस के लिए तो हर महीने ही करना है। या थैंक यू, थैंक यू। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? ओके, तो अच्छा, जी मैम पूछे। सर ये जो 800 पीवी करना है फॉर दिस ब्रेसलेट थिंग, हम्म। ये पहले के पीवी कैलकुलेट होंगे या सिर्फ इसी 800 महीने 800? 800 पीवी नहीं करना है, डायरेक्ट में 800 बीवी करना है, और पॉलिसी पीरियड के बीच में करना है। उससे पहले जो हो गया उसके बाद जो होगा दैट विल नॉट बी कैलकुलेट। पॉलिसी जो निकलती है उसका ओके, एक पीरियड रहता है, तो जो ऑफर है वो उसी पीरियड की सेल्स काउंट करेगा। ठीक है सर। ओके, तो अभी आप लोगों में से जिनका भी वी मोमेंट से रिलेटेड कोई डाउट है वो अपने दिमाग में तैयार रखिए, हैंड रेज रखिए। मैं बस अपना दूसरा मोबाइल जिससे मैं वी मोमेंट कनेक्ट कर सकूं स्क्रीन शेयरिंग करके, वो कनेक्ट करूंगा, तब तक 1-2 मिनट। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आप लोगों को अब वी मोमेंट से रिलेटेड कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। सबसे पहले मैं वी मोमेंट्स की बेसिक चीजें बता देता हूँ। वी मोमेंट्स क्या है? वी मोमेंट्स एक एप्लीकेशन है, समझिए। वी मोमेंट्स क्या है? वी मोमेंट्स एक एप्लीकेशन है। वो एप्लीकेशन में आपको, वो एप्लीकेशन एक सोशल मीडिया है। ऐसा नहीं है कि वो वी शेयर का रिप्लेसमेंट है, वी शेयर का रिप्लेसमेंट नहीं है वो। वी शेयर अपनी जगह पे रहेगा, वो आपका बिजनेस एप्लीकेशन है।
उसमें आप अपना बिजनेस, अपना पीवी, बीवी, बोनस, टीम, ये सब देख सकते हैं। वी मोमेंट्स में ये सब नहीं दिखेगा। वी मोमेंट्स एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, ओपन फॉर एवरीवन। वी मोमेंट्स ज्वाइन करने के लिए अभी इंडिया में ओटीपी का थोड़ा सा इशू है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, केवल डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन कर पा रहे हैं। बट वी मोमेंट इंडिया में सबके लिए खुला होगा। वो टीएंस का डिस्ट्रीब्यूटर है या नहीं है, मायने नहीं रखता। जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक वगैरह है, वैसे ही वी मोमेंट्स एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन, वैसे ही उसके फंक्शंस है, ऑलमोस्ट वैसे ही। डिफरेंट क्या है? तो पहली चीज, इसके कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाए। सोशल मीडिया की तरह ही आप इस पे कुछ भी शेयर कर सकते हैं, कुछ भी मतलब आलतू फालतू की चीजें नहीं, लेकिन अपनी लाइफ इवेंट्स भी शेयर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इसमें, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि टीएंस से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, बस टीएंस का पोस्टर डाल रहे हैं, और वो ऑफर आया तो वो डाल रहे हैं, वो सब भी डालिए। अभी इंडिया में क्या है कि जो ओटीपी का थोड़ा सा इशू हो रहा है, मोबाइल नंबर पे ओटीपी, कुछ लोगों ने उस दिन बताया था मुझे जब मैंने पहली बार इसकी ट्रेनिंग की थी, कि ओटीपी आ रहा है, लेकिन मैंने ट्राई किया तो मेरे नंबर पे तो ओटीपी आया नहीं। आई डोंट नो क्या इशू है, मैंने कई नंबर से ट्राई किया तो नहीं आया। जब ओटीपी आना शुरू हो जाएगा तो कोई भी बंदा वी मोमेंट्स एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसमें रजिस्ट्रेशन में जा करके अपना मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी आ जाएगा, वो ओटीपी डाल के रजिस्टर कर सकता है। अभी फिलहाल के लिए आप वी मोमेंट्स पे जाएंगे, वी मोमेंट्स पे जा करके जहां पे लॉगिन का ऑप्शन आता है, वहां पे केवल अपना डिस्ट्रीब्यूटर आईडी और वी शेयर का पासवर्ड, अभी उसमें लॉगिन करने के लिए आपके पास वी शेयर का पासवर्ड होना जरूरी है। अगर आप वी शेयर में लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, वी शेयर का पासवर्ड नहीं है, तो अपने ब्रांच से वी शेयर का पासवर्ड रिसेट करवा लीजिए। वी शेयर का पासवर्ड रिसेट हो रहा है शायद अभी ओटीपी से पे। सविता जी, आपने, उन्होंने उस दिन प्रीति जी का करवाया था रिसेट? आपने, सविता चौहान जी? ओके। तो वी मोमेंट्स का एप्लीकेशन कैसा है, सीखने के लिए, समझने के लिए, अगर कोई ऐसा बंदा है अभी इस मीटिंग में जिसने वी शेयर डाउनलोड नहीं किया हो, या डाउनलोड तो कर लिया हो, लॉगिन नहीं किया हो, और वो चाहते हो कि वो अपना वी शेयर अभी स्टार्ट करे, और उनको अगर जो जूम मीटिंग में शेयर करना, स्क्रीन शेयर करना, ये सब चीजें ठीक से आती है, स्क्रीन शेयरिंग और उसके सारे फंक्शन ठीक से आते हैं, तो आप बताइए, मैं आपको को होस्ट बनाता हूं, आपको मैं इसी पे सारा कुछ करके दिखा दूंगा कि क्या क्या करना पड़ता है, तो आप आराम से, सारे लोग सीख भी जाएंगे और सारे फंक्शन उनको पता भी चल जाएंगे। सर आपने अगर नहीं, अनम्यूट करने को कहा था। हाँ, आप ये बताइए कि आपने उनका, प्रीति जी का करवाया था वो पासवर्ड रीसेट? नहीं। वो पासवर्ड रीसेट हो रहा है ओटीपी से, उसका जो मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस माइंड है ना, वो करवा देना आप। ठीक है? ठीक है। या रिमाइंड करना, मैं भी लाइन पे रहूंगा, कल करवा देंगे उनको। ठीक है? हाँ, ठीक है। नुपुर मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आपको होस्ट हाँ है सर, अनम्यूट। गुड मॉर्निंग सर। सर आपका, हमने वो एप्लीकेशन तो डाउनलोड कर ली, लेकिन लॉगिन नहीं करा है, कैसे करेंगे सर उसको? आपको अपना आईडी और पासवर्ड याद है वी शेयर नहीं का? याद है सर। क्यों नहीं याद है? सर वो, आपने आईडी पासवर्ड उसमें अपने मोबाइल में से, आपके मोबाइल में लॉगिन तो होता है ना, हाँ लॉगिन होता है। उसमें आपने शेयर किया हुआ है, सेव किया हुआ है? मतलब जब आप दोबारा लॉगिन करने की कोशिश करते हो तो अपने आप आ जाता है आईडी पासवर्ड? नहीं सर, अभी हमें याद नहीं है, उसमें जब करते हैं तो वो कहते हैं कि ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो अभी आपका वी शेयर में लॉगिन नहीं है? वी शेयर में लॉगिन कैसे सर? वी शेयर आईडी यूज कर पा रहे हो आप? हाँ वी शेयर तो कर लेते हैं सर। तो पासवर्ड नहीं पता तो कैसे यूज कर रहे हो? वी शेयर में कैसे सर लॉगिन करते हो आप बिना पासवर्ड के? सर जो हम लोग का जो आईडी है, जैसे हम लोग के जो वो सब बने हुए हैं, स्टार वाले आईडी, वो वाले। हाँ जी, उसी आईडी की बात कर रहा हूँ। उसी आईडी से तो वी शेयर में लॉगिन करते हैं ना, वी शेयर में और किससे? टीएंस का डिस्ट्रीब्यूटर आईडी। तो सर वो तो है, लेकिन सर उसमें जैसे 3 आईडी हैं, तो किस आईडी से करेंगे? अब किसी भी आईडी से कर सकते हो।
जिस आईडी का पासवर्ड आपके पास हो। तो पासवर्ड तो हम लोगों ने सर चेंज कर दिया, TNS123 लिखते हैं, वो वाला क्या है सर? अरे भाई, जो भी पासवर्ड वी शेयर में लॉगिन कैसे करते हो आप? हाँ सर, लॉगिन तो वही आईडी का वो करते हैं, डालते हैं, और TNS123। आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाइए, वी मोमेंट्स डाउनलोड कर लीजिए। ये मेरा होम स्क्रीन है, जैसे मैंने वी मोमेंट्स डाउनलोड कर लिया है। इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको उसमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ये स्क्रीन सबको दिख रहा है ना? मेरा ही स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन सबको दिख रहा है? यस। यस सर। हाँ, लॉगिन करने के बाद आपको इसको ये ओपन करेंगे। तो सबसे जब आप नए हैं तो आपको ओपन करेंगे। मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे क्लिक कर रहा हूँ बार बार, जबकि करना तो मोबाइल से आदत। तो ये लॉगिन करने के बाद आपका ये खुल जाएगा। आपका जो होम पेज है वो कुछ ऐसा खुलेगा। ठीक है। यहाँ पे जो मी दिख रहा है ना आपको, नीचे कॉर्नर पे जहाँ पे मैं घुमा रहा हूँ, वहां पे मैं भी मोबाइल में क्लिक कर रहा हूँ, तो ये होम पेज ऐसा खुलता है। ये ऐसे इसमें फोटो वोटो लगी हुई नहीं आएगी पहले से, वो सब आपको करना पड़ता है। करना क्या है आपको? लॉगिन करने के बाद सबसे पहले ये जो यहाँ कॉर्नर पे नीचे सबसे राइट साइड में जो कॉर्नर पे मी लिखा हुआ है, आप उसमें जाइए। मी पे जाने के बाद आपको आएगा डेली टास्क। डेली टास्क मैं पहले दिन का कंप्लीट कर चुका हूं, तो उसमें वो कुछ ऑप्शंस जो है जो नहीं होंगे, लेकिन डेली टास्क में जो आपको कुछ ऑप्शंस हैं वो होंगे। जैसे कि पहली बार किसी को फॉलो करना, तो आप किसी एक बंदे को फॉलो कर सकते हैं पहली बार। फॉलो करने के लिए अगर आपको किसी को फॉलो करना है तो वो फॉलो कैसे होगा? यहाँ पे तो मैंने बहुत सारे लोगों को कर रखा है और बहुत सारे लोगों ने मुझे कर रखा है, लेकिन पहली बार में जो आपको फॉलो करना है तो वो कैसे होगा? तो यहाँ पे आपको डिस्कवर में जाना है। ठीक है। ये डिस्कवर है ना नीचे सेंटर में, आप देखिए नीचे जो ऑप्शन है उसमें सेंटर में एक डिस्कवर लिखा हुआ है। उस डिस्कवर ऑप्शन में जाना है। किसी को आप सर्च करना चाहते हैं, जिसको आप फॉलो करना चाहते हैं, तो डिस्कवर ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो वहां पे आपको फॉलो का ऑप्शन दिख रहा है। फॉलो में चले गए तो फॉलो में आपको लोग दिखेंगे, उसमें से किसी को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन आप किसी पर्टिकुलर इंसान को ही फॉलो करना चाहते हैं कि मैं इसी को फॉलो करूंगा, तो आपको क्या करना है कि आप जाइए डिस्कवर में। डिस्कवर में जाएंगे तो आपको स्क्वायर में चले जाइए। स्क्वायर में बीच में स्क्वायर है। ठीक है। स्क्वायर में यहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन दिख रहा है। किसी का स्क्वायर देखना है या किसी बंदे को ढूंढना है तो आपको यही इस्तेमाल करना है। सर्च में आप किसी भी बंदे की आईडी डाल सकते हैं। तो आप में से कोई भी मुझे अपनी आईडी बताए, मैं उसको सर्च करूं। सविता मैम, आप अपनी आईडी बताओ। मैं बताऊं सर? आप बताइए। 7 6। अच्छा बताइए, सविता मैम बता दीजिए। कोई बात नहीं, आप कर लो, वैसे आप वो सर बताओ, ने आप मुझे बताओ फॉलो। लक्ष्मण। किससे बोल रहे हैं? हाँ, आप बताओ ना, जल्दी बताओ, रिकॉर्डिंग है एट्टी लोग। एट 88। 88। हाँ। हाँ। 37 37 12 12 03। 03। अब ये मैंने जिस मुझे सुमन मैम को सर्च करना है, मैंने ये आईडी उनकी डाल दी। आईडी डाल दी और सर्च मारा। और सर्च में हाँ, मोबाइल में किया सर्च। अब ये कुछ नहीं आया, आपको दिखेगा कुछ नहीं आया, क्योंकि आपका अब ये जो ऑल है ना यहाँ पे, ये सिलेक्टेड है। आपको सर्च तो यूजर को करना है, तो यूजर को क्लिक करना होगा। यूजर को क्लिक कर दिया, लाडली सुमन इंडिया आ गया। अब इसको मैं फॉलो कर लूंगा। यहाँ से आपको फॉलो का ऑप्शन दबा देना है। अब मैंने इनको फॉलो कर लिया। अब मैं लाडली सुमन मैम के पीछे पड़ जाऊंगा, उनको चैन से जीने नहीं दूंगा। ठीक है। तो ये एक टास्क आपका ये आता है कि पहली बार किसी को फॉलो करो। तो अब मैं पीछे पड़ गया सुमन मैम के। ठीक है। अब उसके बाद दूसरा टास्क आता है आपके सामने। जब आप पहली बार यहाँ पे मी में जाते हैं और डेली टास्क, यहाँ पे आपको डेली टास्क लिखा हुआ दिख रहा है ना? अगर हम बैक जाके मैं फिर से दिखाऊं आपको, तो सबसे पहले लॉग इन करने के बाद आपको मी में जाना है। यहाँ पे नीचे राइट साइड में मी दिख रहा है, मैं यहाँ पे एरो घुमा रहा हूँ। ये दबाने के बाद आपका ये स्क्रीन खुलेगा, इसमें डेली टास्क आएगा। तो डेली टास्क में आपको जाना है। डेली टास्क में आपको कुछ टास्क खुलेंगे, जैसे मैंने अभी किया। डेली टास्क को अगर मैं क्लिक करूं तो आप देखेंगे ये कुछ टास्क खुल जाएंगे। ये टास्क में देखो सबके सामने लिखा हुआ है ये जो ऑरेंज कलर में जितना दिख रहा है वो सारा टास्क कंप्लीट करना है। जैसे मैंने ये डेली चेक इन है, इसको क्लिक कर दिया।
तो मेरे को कुछ इसके लिए कुछ एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिल जाएंगे, कुछ कॉइन्स मिल जाएंगे, और मेरा ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा। ये टास्क फिनिश हो गया, तो फिनिश जो हो जाएगा वैसे देखिए दिख रहा है ना कि मेरे को 500 एक्सपीरियंस पॉइंट और 50 पॉइंट मिल गए, और ये हो गया। अब दूसरा है पोस्ट ऑन स्क्वायर। पोस्ट ऑन स्क्वायर तो जब जो पहली बार बंदा करता है उसमें कुछ नए टास्क आते हैं जो दूसरी बार से नहीं आता। पहली बार किसी को फॉलो करना, पहली बार कोई ग्रुप ज्वाइन करना, ये टास्क आपको केवल फर्स्ट टाइम में मिलेंगे, दोबारा से नहीं मिलेंगे। और उसके बाद अपना प्रोफाइल कंप्लीट करना, तो ये सारा कुछ आप पहली बार में कर लीजिए। उसके बाद ये सारे टास्क आपको रेगुलरली आते रहेंगे। ये सारे टास्क आपको चला गया। ये सारे टास्क आपको रेगुलरली आते रहेंगे, ठीक है। ये डेली कंप्लीट करना है। ये 9:30 रात के बाद रिफ्रेश हो जाते हैं। तो अभी दूसरा टास्क मेरे सामने क्या दिख रहा है, आप देखिए, पोस्ट ऑन स्क्वायर। स्क्वायर पे पोस्ट करना है। स्क्वायर क्या है, जैसे फेसबुक में रील्स होता है, टाइमलाइन होता है, स्टोरी होता है, देते हैं ना फेसबुक में कि आपको कोई पोस्ट डालना है तो आप स्टोरी में डालना चाहते हो, टाइमलाइन पे डालना चाहते हो, स्क्वायर में डालना चाहते, क्या कहते हैं, रील्स में डालना चाहते हो। वैसे ही यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं जिसमें स्क्वायर एक नाम है। जैसे मैं इसको, यहाँ पे लिखा हुआ है पोस्ट ऑन द स्क्वायर, अगर मैं एक पोस्ट डालूंगा स्क्वायर पे तो उसके बदले मुझे 1000 एक्सपीरियंस पॉइंट और 50 कॉइन मिलेंगे। अब ये एक्सपीरियंस पॉइंट और कॉइन क्या होते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा, पहले टास्क का समझा दे। इसको मैंने गो कंप्लीट में गया, यहाँ पे गो कंप्लीट जहां पे मैंने अभी एरो रखा है, क्लिक किया तो ये स्क्वायर खुल गया। ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर एक ओपन स्पेस है जहां पे सब कर सकते हैं। आपका एक अलग स्क्वायर होगा, और ये जब आप खोलेंगे तो आपको दूसरों ने क्या क्या पोस्ट किया है, जिनको आप फॉलो कर रहे हैं या जो आपको फॉलो कर रहे हैं, वो दिखेगा। आप किसी का स्क्वायर सर्च करना चाहते हो तो यहां से सर्च कर सकते हो। अब मुझे स्क्वायर पे कुछ पोस्ट करना है, तो पोस्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे एल्बम खोलना पड़ेगा। यहाँ पे कैमरा दिख रहा है ना कॉर्नर में राइट साइड में, फॉलो स्क्वायर के बाद फॉलो, और फॉलो के बगल में कैमरा। वो कैमरा मैंने खोल लिया तो मेरा गैलरी खुल जाएगा। अब गैलरी में से कुछ भी पोस्ट उठा के आप स्क्वायर पे पोस्ट कर सकते हैं। अब गैलरी में जैसे बहुत सारी चीजें खुल गई, तो मैंने उसमें से कोई भी एक पोस्ट उठाया, ये पोस्ट को मैंने सेलेक्ट किया, और नेक्स्ट स्टेप है, मैंने सेलेक्ट किया, और ये विकास वर्मा जी है हमारे अभी जो टीएंस इंडिया के जनरल मैनेजर बन गए हैं, कंट्री हेड बन गए हैं। तो इसके लिए किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने पोस्ट डाली, वो मेरे पास भी आया था, तो मैं इसी को पोस्ट कर रहा हूं। मैंने कर दिया। अब यहाँ पे देखिए कि रिलीज रेंज आ रहा है पब्लिक, और विजिबल कंट्रीज 1 कंट्री। आप इस कंट्री को 30 कंट्री तक सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं चाहूं तो मैं इसको बढ़ा लूंगा, इसमें मैं जितनी मर्जी चाहे कंट्री सेलेक्ट कर सकता हूं, अप टू 30 कंट्रीज आई कैन सेलेक्ट। ठीक है, मैंने कुछ कंट्रीज सेलेक्ट कर ली, मैंने फिनिश किया। फिनिश करने के बाद यहाँ पे जो रिलीज रेंज है इसको पब्लिक से चेंज करके आप स्क्वायर भी कर सकते हैं और पब्लिक भी रहने दे सकते हैं। जो भी पब्लिक है वो स्क्वायर में दिखेगा। मैंने पब्लिक कर दिया, और इसको अब पब्लिश का ऑप्शन आ रहा है, मैंने पब्लिश कर दिया, तो ये मेरे स्क्वायर पे चला जाएगा। इसके अलावा एक और टास्क होता है कि स्क्वायर पे जो दूसरे लोगों ने पोस्ट डाला है, उस देखिए इसके बदले भी मुझे मिल गए 1000 एक्सपीरियंस और 50 कॉइन्स। अब एक और टास्क रहता है कि जो स्क्वायर से कोई चीज आपको अपने फेसबुक में शेयर करनी, फेसबुक में या इंस्टाग्राम में, बाकी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करनी है। जैसे मैंने ये डाल दिया, तो अब यहाँ पे मुझे ऑप्शन दिख रहा है ये मैसेज में भेजने का। अरे ये क्या हो जाता है, अच्छा मोबाइल के स्क्रीन पे मुझे ध्यान रखना होगा, नहीं तो ये ऐसे ही होगा। ये देखिए, ये कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, ये मैसेज में भेजने का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का। अब मैं इसी, अगर मैं यहाँ पे सीधे क्लिक कर दूं, फेसबुक पे क्लिक कर दूं, तो ये सीधा सीधा मेरे फेसबुक पे पोस्ट हो जाएगा। जो मेरे मोबाइल में फेसबुक सेव है अपने आप ही, और उसका मुझे कॉइन्स भी मिल गया, देखिए शेयर करने का। ठीक है, अब मैं इसको नेक्स्ट करके अपने फेसबुक पे शेयर ही कर देता हूं। मैंने शेयर कर दिया, वो फेसबुक पे शेयर हो जाएगा। फिर से मैं अपने स्क्वायर पे वापस आ जाऊंगा। अब स्क्वायर पे देखिए कि एक चीज कॉन्टिन्यूसली चल रही है, वो है ये टाइमर। अभी 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड पे आ गया। ये 3 मिनट तक, यानी 180 सेकंड्स तक आपको स्क्वायर पे रहना होता है। उसके बदले में भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं, देखिए वो पॉइंट भी आ गए। यानी एक होता है अपने स्क्वायर से कुछ शेयर करने का,
स्क्वायर पे 3 मिनट टाइम बिताने का, तो वो दोनों मेरे कंप्लीट हो गए। अब और टास्क जो होते हैं उसमें होता है स्क्वायर पे कम से कम 10 पोस्ट लाइक करना है और 3 पोस्ट पे कमेंट करना है। तो मैं चला गया स्क्वायर पे। स्क्वायर पे बहुत सारे पोस्ट हैं। अब मैंने लोगों को लाइक करना शुरू कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये खुल ही गया तो मैं इसको इसको खोल दिया मैंने, वहां पे क्लिक करके उसके नाम के पास। ये तो इसकी आईडी खुल गई। अब यहाँ पे से समथिंग आ रहा है, इसमें मैं कोई कुछ भी कमेंट कर दूं, एक इमोजी ही कमेंट कर दूं तो भी चलेगा। एक कमेंट भी पूरा हो गया। 8 9, देखिए ये 10 हो गया शायद लाइक, पूरा 10 लाइक का मुझे पॉइंट मिल गया। अब 3 कमेंट करने थे। अब यहाँ पे एक कमेंट करता हूं मैं। ये कौन है ये मैडम, इनका नाम ही खुल रहा है, पोस्ट खुलना चाहिए, पोस्ट पे कमेंट करना है। यहाँ पे भी मैंने कुछ भी कमेंट कर दिया, एक इमोजी कमेंट कर दिया। 2 कमेंट हो गए पूरे। यहाँ पे ये कोई है, इस पे भी मैंने एक इमोजी एक हाई कमेंट कर दिया। कुछ भी 3 पोस्ट पे मैंने कमेंट कर दिया। अभी मेरे 3 कमेंट पूरे हो गए। इनवैलिड पैरामीटर दिखा रहा है, यानी वो कमेंट मेरा सही से पोस्ट नहीं हुआ। अब मैं इस पे कर दे रहा हूँ। Hello, I am Vikash Kumar from. ये किसी विकास कुमार ने बनाया है। इस पे मैंने कमेंट कर दिया। 3 कमेंट होते ही मेरा ये टास्क भी कंप्लीट हो गया, 3 कमेंट करने का। अब मैं जाता हूं इधर फिर से मी पे जा करके फिर मैं डेली टास्क में जाऊंगा। डेली टास्क में गया तो अब एक देखिए, बाकी मेरे टास्क सारे कंप्लीट हो गए। आज के बाकी मेरे सारे टास्क कंप्लीट हो गए हैं। और ये एक टास्क बना हुआ है कि किसी भी ग्रुप में एक पोस्ट डालना है। अब मैं इस पे गया तो अपने आप जितने भी ग्रुप से सारे खुल जाएंगे। अब मैंने किसी भी ग्रुप को खोल लिया और उसमें एक कुछ भी पोस्ट, फोटो, वीडियो, कुछ भी हाय हेलो कुछ भी लिख करके डाल दिया। तो ये हो गया, ये टास्क भी कंप्लीट हो गया। अब इसके भी पॉइंट मिल गए मुझे। अब मैं फिर से वापस मी में गया, डेली टास्क में गया, तो मेरे सारे हो गए खत्म। इसके बदले में मुझे मिल गए पॉइंट्स। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं दो चीज, ये लेवल है। तो जो इम्प्रेशंस है उससे आपका ये जो, सॉरी, जो इसके ये देखिए, ये जो लेवल है ये लेवल बढ़ता है। ये मैं पहले लेवल 3 पे हूँ, उसके बाद लेवल 4 होगा, लेवल 5 होगा। तो ये जो एक्सपीरियंस पॉइंट्स आपको मिलते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है कि ये टास्क कंप्लीट करोगे तो 500 एक्सपीरियंस मिलेगा, इस पे 1000 एक्सपीरियंस मिलेगा, इस पे 200 एक्सपीरियंस मिलेगा। तो इस एक्सपीरियंस पॉइंट से आपका लेवल बढ़ता है। और जो वीएमओ कॉइन्स है, ये 50 कॉइन्स है, जैसे इस वीएमओ कॉइन्स आपके अकाउंट में ऐड होते जाएंगे। जैसे मेरे अकाउंट में अभी 2130 कॉइन। ये कॉइन का क्या होगा, ये देखिए, डेली टास्क तो कर लिया, ये कॉइन्स का क्या होगा। ये अभी मैं गया वीएमओ कॉइन, पॉइंट्स एज मनी। ये कॉइन लगभग मनी जैसा है। अभी इसमें इंडिया का नाम नहीं है, इंडिया अभी ओपन नहीं हुआ है। अब इसमें से कोई भी कंट्री सेलेक्ट करनी है। जैसे मैंने इंडोनेशिया सेलेक्ट किया, इंडोनेशिया को चूज किया। लेकिन इंडोनेशिया में भी अभी कोई प्रोडक्ट मॉल में ऐड नहीं हुआ है, तो मैं यहाँ पे शॉपिंग नहीं कर, इंडोनेशिया के लोग भी अभी शॉपिंग नहीं कर पाएंगे। फिर से मैं वीएमओ कॉइन में गया, मलेशिया को सेलेक्ट कर लिया। मलेशिया को सेलेक्ट करके चूज किया। देखिए, मलेशिया में मॉल में कुछ प्रोडक्ट्स ऐड, यानी अगर मेरे अकाउंट में 15,000 वीएमओ कॉइन हो तो मैं ये प्रोडक्ट फ्री में खरीद सकता हूँ। अगर मेरे अकाउंट में 3,000 कॉइन हो तो मैं ये खरीद सकता हूँ। अगर 2,000 कॉइन हो तो मैं ये प्रोडक्ट खरीद सकता हूँ। यानी एक पॉइंट का अगर इंडियन करेंसी के हिसाब से कैलकुलेट करें तो लगभग 15 पैसा आपको मिलता है एक कॉइन का। ठीक है, 15 पैसा मिलता है। इसके अलावा इसमें कुछ गेम्स भी हैं जो आप कॉइन्स के बदले खेल सकते हैं। आप जैसे यहाँ पे ये 3 एरो है, इसको क्लिक कीजिए। ये 3 जो लाइन बनी हुई है, इसमें आपको डिजिटल गेमिंग मिलेगा। तो ट्राई योर लक, ट्राई योर लक को मैंने तो इससे आपको एक लॉटरी जैसा वो व्हील घुमाने वाला खुल जाता है, बिग व्हील। इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको 2 बार डेली फ्री में खेलने को मिलता है। अभी दिख रहा है मेरे को नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है लेट्स गो रिमेनिंग 2 टाइम्स, लिखा हुआ है ना नीचे, लेट्स गो रिमेनिंग 2 टाइम्स। तो 2 बार डेली आपको फ्री में खोलने को मिलता है।
इसमें अगर आप फ्री में से खेलेंगे तो ये 6 नंबर बने हुए वहां पे, 1 2 3 4 5 6, तो जो भी नंबर आएगा, एक आएगा तो ये जो वीवी है, ये जो चैट बोट है, उससे चैट करने का 3 दिन का अनलिमिटेड मिलेगा। 2 आएगा तो 200 वीएमओ कॉइन्स मिल जाएंगे। 3 आएगा तो 1000 एक्सपीरियंस मिल जाएगा। 4 आएगा तो आपको 4 आएगा तो आपका जो अवतार है उसका वीडियो रिकॉर्ड करने का आपको मिल जाएगा 1 मिनट का। 5 आएगा तो 5 में दुबई टूर है। अगर 5 आ गया इस स्पिन को, व्हील को स्पिन करने से, तो आपको दुबई टूर फ्री में मिल सकता है। और ये जो एक जो बॉक्स है वो जिसमें वो मुंह लटका हुआ है वो खाली है, वो आया तो कुछ नहीं मिलेगा। तो 2 बार तो ये फ्री में है, तो चलो मैंने इसको स्पिन कर दिया। 2 बार तो डेली आप वहां जाके स्पिन करो ही करो। ये घूम गया, ये अजीब सा इरिटेटिंग सा साउंड बजता है। और अभी मैं पहुंचा 1 पे, तो 1 पे मुझे वीबी अनलिमिटेड यूजेस 3 डेज के लिए मिल गया। चलो मैं इसको कट करता हूँ, फिर से एक बार मेरा फ्री वाला बचा हुआ है, मैं फिर से घुमा देता हूँ इसको। फिर से पहिया घुमा, फिर से मेरे को वीबी अनलिमिटेड यूज ही मिला। इसके बाद अगर मैं इसको खेलना चाहूं, 2 बार तो डेली फ्री है, तो मुझे 50 वीएमओ कॉइन खर्च करने होंगे। 2 बार आप फ्री में खेल सकते हैं, तो कम से कम 2 बार तो जरूर इसको फ्री में खेलिए। इसके बाद इसमें और भी गेम्स हैं, जैसे कि आप देखेंगे तो जैसे फ्लिप फ्लॉप है, मेमोरी है, हैप्पी मैच है, जंप है, ये सारी चीजें, ये सारे गेम्स आप खेल सकते हैं मनी के बदले। तो मनी के बदले बहुत, जैसे इसमें आप ये गेम एक बार खेलेंगे तो आपको 30 कॉइन आपके अकाउंट से कट जाएंगे। पीछे जाइए, आपको ये गेम नहीं खेलना है, आप कोई दूसरा गेम जैसे जंप सेलेक्ट कीजिए, तो जंप गेम खेलने का आपको 50 कॉइन आपके उससे कट जाएंगे। तो ये हो गया। अभी इसका स्कोप क्या है ये समझिए। ये तो हो गया कि बेसिक ऑपरेशन क्या है। इसके अलावा आप ये देखेंगे आपका, आपके नए फॉलोअर कितने हो गए, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से कि आपका फॉलोअर कौन कौन है। उसके अलावा ये नेहा जायसवाल मैम ने मुझे फॉलो किया, बहुत अच्छी बात है। ये लाइक किस किस ने किया आपके किस पोस्ट को, वो आप देख सकते हैं यहाँ से, बिल्कुल सोशल मीडिया की तरह। ये आपके पोस्ट पे क्या क्या कमेंट आए हैं वो आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा बाकी ये सारी चीजें, वीक कैप्टन वीकली डेटा देता है आपको कि आपका प्रोग्रेस कैसे चल रहा है। जैसे अभी 23 फॉलो, 122 फॉलोअर हो गए, तो ये सारा कुछ लोगों ने मुझे गिफ्ट दिया है, आप दूसरों को गिफ्ट कर सकते हैं, वर्चुअल गिफ्ट्स है। तो वो चीजें आप देख सकते हैं। उसके बदले भी आपको कॉइन्स खर्च करने पड़ते हैं, जैसे कोई आपको आइसक्रीम दे सकता है, कोई फूल दे सकता है, कोई कुछ दे सकता है। तो क्या क्या मुझे देखो, 2 लोगों ने मनी ट्री दी है, 3 लोगों ने मुझे आइसक्रीम खिलाया है। तो जो मुझे देगा उसके मनी, उसके कॉइन्स खर्च होंगे इसमें। तो ये सारी एक्टिविटीज आप कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने चैट में जा सकते हैं, जितने ग्रुप्स हैं या जो भी किसी बंदे ने आपको मैसेज किया है वो सब देख सकते हैं। तो ये तो हो गया कि आपको वीएमओ को ऑपरेट कैसे करना है। अब इसका फायदा कैसे उठाना है ये समझिए। अब इसका फायदा कैसे उठाना है वो समझिए। ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। जब मोबाइल पे ओटीपी आना शुरू हो जाएगा, जब मोबाइल पे ओटीपी आना शुरू हो जाएगा तो कोई भी बंदा ज्वाइन कर सकता है। आजकल क्या है, दिन भर लोग, आप बच्चों को ले लो, बड़ों को ले लो, दिन भर लोग सोशल मीडिया पे रहते हैं, कुछ भी पोस्ट डालते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं। 98% से ज्यादा लोगों को उसके बदले कोई कमाई नहीं होती। होती है क्या कमाई? कमाई होती है क्या उसके बदले? बोलिए। नहीं होती सर। तो जब कमाई नहीं होती तो भी वो टाइम तो देते हैं ना। हम्म। अब उनको आप बोलिए कि भैया तू फेसबुक चलाता है? हाँ चलाता हूँ। इंस्टाग्राम चलाता है? हाँ चलाता हूँ। टिकटॉक या हेलो या तरह तरह के ऐप है, चलाता है? हाँ चलाता हूँ। क्या मिलता है उसके बाद? बोलेगा कुछ नहीं मिलता। तो उसको बोलिए कि मैं तेरे को एक ऐप बताऊंगा, तू वो चला, तो उसके बदले तेरे को पैसे मिले, और उससे तू टीएंस का कोई भी प्रोडक्ट फ्री में खरीद सकता है। अब अगर वो देखिए, इस पे जो कॉइन्स मिलते हैं वो बहुत चीजों के अगेंस्ट मिलते हैं, लेकिन अगर कोई मिनिमम 5-7 मिनट, मैंने सारे टास्क कंप्लीट किए, कितना टाइम लगा? 5 मिनट, 7 मिनट लगा। अगर कोई 5-7 मिनट भी करता है तो ये कैसे, हाउ इट वर्क्स देखिए। जब आप फर्स्ट टाइम ज्वाइनिंग करते हैं और सारे टास्क कंप्लीट कर लेते हैं,
तो आपको मिलते हैं 1080 कॉइन्स। लेकिन डेली टास्क पे आपको कितने कॉइन मिलते हैं वो देखिए। डेली टास्क अगर आप सारे कंप्लीट करें तो मैं दूसरे फोन में देख करके देख लेता हूं टोटल कितने हैं। 280 है शायद, मैंने एक दिन कैलकुलेट किया था, फिर भी मैं देख लेता 280 है सर। हूं। 280 है पक्का? जस्ट 50, 100, 120, 140, 190, 30, 220, 270, 280, बिल्कुल सही कहा आपने मैम। 280 कॉइन डेली मिलते हैं। 280 कॉइन्स डेली मिलते हैं। अगर आप गेम खेलते हैं, 2 बार व्हील घुमाते हैं, लकी रहे तो उसमें भी कुछ आपको 200 कॉइन मिल जाते हैं एक बार में। अगर फिर भी हम केवल इसी का रखें कि 280 कॉइन, ये पहली बार वाला भी हटा दो, 280 कॉइन डेली मिल रहे हैं, तो महीने का कितने कॉइन आपको मिलेंगे फ्री में बैठे बैठे? इसके बदले आपके पोस्ट को कौन कितना लाइक करता है, आपके पोस्ट को कौन कितना शेयर करता है, आपके पोस्ट पे कितने कमेंट आते हैं, आपके कितने फॉलोअर बनते हैं, ये सारी चीजों में कुछ ना कुछ कॉइन मिलते हैं। एक कॉइन शायद पर एक्टिविटी है, बट उसको हटा दीजिए। 280 कॉइन्स आपको डेली मिल रहे हैं केवल 5-7 मिनट में सारे टास्क कंप्लीट करने से। अगर आप डेली एक बार ये काम कर लेते हो 8400 तो आपको कितने कॉइन्स मिल जाएंगे टोटल? सर। 8400। 280 इंटू 30, 8400। और अगर आपने अपना ट्राइपॉड लगा करके 3 आईडी भी मोमेंट्स पे कर लिए और 3 आईडी से टास्क कंप्लीट कर रहे हैं, यानी डेली आधे घंटे का टाइम दे रहे हैं, केवल आधे घंटे का, 3 आईडी तो कोई भी लगा सकता है ना फ्री में, तो टोटल कितना हो गया? 25,200। इतने कॉइन्स आपको महीने के मिलेंगे, 25,200 कॉइन्स पर मंथ। अब अगर एक कॉइन का वैल्यू 10 पैसा भी हो, तो आपके टोटल कॉइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ₹252। 2,52,000। इसको अगर आप रुपीज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, 100 से डिवाइड दीजिए। तो ₹252 सर। हम्म आप इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2520। 2520 रुपए। यानी एक बंदा केवल वी मोमेंट्स पे डेली आधा घंटा स्पेंड करे, डेली हाफ एन आवर, तो वो फ्री में कितने के प्रोडक्ट खरीद सकता है? 2520 रुपए। ये अभी इंडिया में लाइव नहीं हुआ है, उस पर कुछ गवर्नमेंट के रेगुलेशंस का इशू है, उसका प्रोसेस चल रहा है। हो सकता है 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना में ये लागू। ठीक है। अब इमेजिन कीजिए कि ये बंदा जब 2,500 के प्रोडक्ट फ्री में खरीद करके, अगर 2,500 छोड़ो, 1,500 के भी वैल्यू बनती है, 1,000 रुपए की भी वैल्यू बनती है। अरे मैं कहता हूं बहुत सारे लोग, आप किसी कॉलेज में जाते हो, स्कूल में जाते हो, किसी सोसाइटी में जाते हो, 100-100, 50-50 महिलाओं को आप पैड का डेमो दिखाते हो। वो पैड्स नहीं खरीदते क्योंकि महंगा है, नहीं खरीदते ना। आपके सैकड़ों क्लाइंट 30-40 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए बचाने के चक्कर में ऑनलाइन पैड्स मंगा लेते हैं। करते हैं या नहीं करते? करते हैं या नहीं करते दोस्तों? करते हैं पापा। करेक्ट तो सर। ऐसे में अगर उनको केवल एक पैड, एक पैंटी लाइनर, एक टूथपेस्ट ही हर महीना फ्री मिलने लगे, तो क्या वो नहीं करेंगे? करेंगे करेंगे जरूर। तो ऐसे में जब अब कहेंगे कि आपको उससे फायदा क्या होगा, तो जब भी कोई आपके रेफरल कोड से ज्वाइन करता है, चाहे वो मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन करे,
वो बाद में बिजनेस में एक्टिवेट हो या कोई दूसरे प्रोडक्ट्स खरीदे, वो आपकी टीम में काउंट हो। अगर मान लीजिए कि आपने फ्री में यूज करने वाले 1000 लोगों की टीम बना ली, फ्री में वी मोमेंट यूज करने वाले 1000 लोगों को रिक्रूट कर लिया अपनी टीम में। ये 1000 लोग ऐसे हैं जो फ्री में प्रोडक्ट लेकर के इस्तेमाल कर रहे हैं। इस 1000 में से 1% अगर 10 लोग भी बिजनेस में एक्टिव हो गए, कैसे एक्टिव होंगे? कुछ लोगों को प्रोडक्ट अच्छा लग सकता है, कुछ लोग जो, क्योंकि वो एक हर दिन उनको 3 मिनट क्या करना है, 3 मिनट क्या करना है, डेली मोमेंट पे स्पेंड करना है टास्क पूरा करने के लिए। तो मोमेंट पे वो क्या देखेंगे? कुत्ता बिल्ली बाघ बकरी तो देखेंगे नहीं, यही देखेंगे कोई 6 स्टार बना उसका पोस्टर डाल रहा है, किसी ने कार अचीव किया, किसी ने टूर अचीव किया, कोई वहां घूम रहा है, कोई वहां डेमो कर रहा है। ये सारी चीजें देखेंगे वो मोमेंट्स पे 3-3 मिनट डेली। जो चीज आप डेली देखते हैं, डेली जो चीज आप देखते हैं, उसका इन्फ्लुएंस आपके दिमाग पे कैसा होता है, ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल मूव है। आपके थ्रू फ्री के प्रोडक्ट के लालच में आया हुआ बंदा डेली एक ही तरह की चीजें देखेगा वी मोमेंट्स पे। वो ये देखेगा कि हर बंदा खुश है, हर बंदा कमा रहा है, हर बंदा आगे बढ़ रहा है। तो 1000 में से अगर केवल 10 लोगों ने बिजनेस करना शुरू कर दिया, तो आप तो 4 ही लोग आपको, 4 एक्टिव बंदे आपको एचडी बना सकते हैं, तो 10 क्या बनाएंगे? तो इस ऐप का बेसिक पर्पस यही, इस ऐप का बेसिक पर्पस यही। और 1000 लोगों की टीम ऐसे नहीं बन जाएगी, अब लोगों से 1000 लोगों को बताना पड़ेगा, नहीं। आप गए किसी कॉलेज में, आपने एक लड़की को सिखा दिया कि ये ऐप डाउनलोड कर लो, इससे तुम जब ये मोनेटाइज हो जाएगा तब तुम हर महीने अपना पैड पेंटी लाइनर फ्री में ले सकती हो, खाली डेली तुमको ये टास्क कंप्लीट करना है। यकीन मानिए, एक हफ्ते के अंदर उसके क्लास की सारी लड़कियां ये ऐप यूज कर रही, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा उसके लिए, ये इतनी तेजी से वायरल हो। तो बेसिकली इसका पर्पस ये है, 8000 पॉइंट्स के बदले अगर एक पैड एक पैंटी लाइनर भी फ्री मिल जाता है, या एक पैड एक पैंटी लाइनर पे अगर 50% डिस्काउंट भी मिल गया, तो सोचो कम से कम आपके जो कस्टमर ऑनलाइन जाके ले लेते हैं, उनको एक पैड और एक पैंटी लाइनर कितना हुआ? लगभग 400 रुपए का हुआ, 350 400 का। उनको ऑनलाइन वही चीज दो, मान लो 400 के बजाय 370 में दिख जाती है, वो वहां से मंगा लेते हैं। यही हो रहा है ना आपके साथ समस्या? वही यस चीज यस। वी मोमेंट्स के थ्रू ऑर्डर करने से अगर उनको 200 रुपए की मिल जाए तो कहां से लेंगे? सो दिस इज अ गेम चेंजर मूव, दिस इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर मूव। तो इसीलिए आप इस एप्लीकेशन को सी, लेकिन एक चीज ध्यान में रखिए, ये एप्लीकेशन एक टूल है। इससे पहले भी आप अपने बिजनेस को फेसबुक और इंस्टाग्राम ये सब चीजों के थ्रू बढ़ाते हैं ना। तो ये नहीं कि ये एप्लीकेशन आ गया तो खाली इसी एप्लीकेशन के पीछे लगे रहो। एक डेली का नियम बना लो, सुबह उठ करके जैसे 5 मिनट पाठ करते हो, वी मोमेंट्स पे जाओ, 5-7 मिनट में अपना टास्क खत्म करो। आपकी एक आईडी है तो 5-7 मिनट लगेंगे, 3 आईडी है तो 15 मिनट लगेंगे। अगर फैमिली मेंबर्स की भी आईडी है तो सबको पकड़ा दो, मोबाइल तो सभी चलाते हैं ना, सबके मोबाइल में उनका उनका आईडी लॉगिन कर दो, भैया ये टास्क डेली कंप्लीट करना है। इसमें और भी बहुत सारे प्लान्स हैं जो अभी कंफर्म नहीं है, कि जैसे मैंने दिखाया था कि एक बंदा हर महीने 2500 के प्रोडक्ट खरीदेगा, तो कंपनी इज एक्सप्लोरिंग कि क्या जो उसका अपलाइन होगा उसको उसका पीवीबीवी बेनिफिट भी मिलना चाहिए या नहीं। अभी तो पीवीबीवी नहीं है उस उन प्रोडक्ट्स में जो आप वी कॉइन्स के बदले खरीद रहे हैं, लेकिन बाद में शायद 25% पीवीबीवी भी देने का प्लान हो सकता है।
तब सोचिए कि ये कितना बड़ा गेम चेंजर मूव होगा। शायद 100% विल बी काउंटेड फॉर प्रमोशंस एंड 20% या 25% विल बी काउंटेड फॉर बोनस। अभी ये कोई कंफर्म नहीं है, बट देयर आर सो मेनी इनपुट्स आर गोइंग टू द हेडक्वार्टर, लोग सजेशन दे रहे हैं और उस पर विचार चल रहा है। तो दिस इज रियली गोइंग टू बी ए गेम चेंजर मूव। तो आप लोग अपना शुरू कर दीजिए वी मूवमेंट्स एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना, और जो भी मिले बिजनेस प्लान दिखाओ, आईडी रजिस्टर को। अभी फिलहाल वो उस पे नहीं आ रहा, जो रेफरल कोड से करने पे, लेकिन उसमें ये है कि किसी को आपने रेफरल कोड भेजा और उसने बी मोमेंट्स आपके रेफरल कोड से डाउनलोड ना करके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लिया, तो उसमें अभी आपकी आईडी अटैच होने का ऑप्शन नहीं है। तो बेहतर तरीका है कि लोगों को ये मत बताओ कि सोशल मीडिया अभी के लिए, फिलहाल के लिए। जब उसका ऑप्शन आ जाएगा, मैंने सजेस्ट किया था इसकी ट्रेनिंग में और शायद आ जाएगा 10-15 दिनों में, लेकिन अभी के लिए जब भी आप किसी को सजेस्ट करें बी मोमेंट्स ऐप, तो बोलिए कि इसके लिए आपको आईडी लगानी पड़ेगी। उसकी एक आईडी लगवा लो आप, उसको बोलो तुम कुछ खरीदो मत, कुछ बिजनेस मत करो, एक आईडी लगाओ, क्योंकि इसकी आईडी से तुम्हारा वी मोमेंट्स में लॉगिन होगा। ऑनलाइन ही उसकी आईडी रजिस्टर कर दो और वी मोमेंट्स में उसको एक्टिव कर दो। तो आपको दो चीजें अच्छे से सीख लेनी चाहिए, वी शेयर पे ऑनलाइन आईडी लगानी, और फिर वी मोमेंट्स में उसको क्या क्या सिखाना है। बाकी है ये सोशल मीडिया के जैसे, इसमें आपका कोई पैसा नहीं कट रहा है, ये कोई बैंकिंग एप्लीकेशन नहीं है, कुछ नहीं है। तो आपको कोई भी ऑप्शन नहीं समझ में आए, सारे ऑप्शन को उंगली कर कर करके देखते रहो। आपने फेसबुक चलाना किसी से सीखा क्या? इंस्टाग्राम चलाना किसी से सीखा क्या? रील्स बनाना किसी से सीखा क्या? शेयर करना, लाइक करवाना, ये सब किसी से सीखा क्या? तो ये भी एक सोशल मीडिया ऐप है, डाउनलोड करो, यूज करो, सारे ऑप्शंस देखो, सीखो। इट्स लाइक दैट। बस ये जो कुछ स्टेप्स मैंने बताए, एक तो डेली टास्क कंप्लीट करना और 2 बार पहिया घुमाना, ये डेली जरूर करो। कब आपकी किस्मत का चक्का, आप सोचो कि आप डेली 2 बार घुमा रहे हो, उसमें आप ही लकी निकल गए, दुबई टूर आपका निकल गया फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये जो दुबई कन्वेंशन होने वाला है, पूरी दुनिया से वी मूवमेंट से 20 लोगों का सिलेक्शन होगा, तो 20 में से आप भी एक हो सकते हैं। तो क्या जा रहा है करने में, 2 बार पहिया घुमाने में क्या जा रहा है? तो इतना जरूर करना है। जी अशोक जी, आप अपना सवाल पूछिए, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं।